देखिए जी, बहुत सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम पर पाकिस्तान में होस्ट की जा रही है। तो इन सम वेज इट्स अ कम बैक ऑन द वर्ल्ड स्टेज फॉर पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो शायद ये है। और उससे भी अहम बात ये कि जो राइज ऑफ चाइना है और फिर चाइना का उसको लीड करना और इसमें पार्टिसिपेट करना और चाइना की सॉफ्ट होल्डिंग ऑफ अदर पावर्स एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। और क्योंकि ये जुड़ती है पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस से। फिर कल जो चाइना के साथ हमारे एमओयू साइन हुए हैं, गवादर एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है, मतलब इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली बैक ऑन द ग्लोबल मैप लाती हैं। और कम बात हो रही है इस हवाले से कि सेंट्रल एशिया की रिप्रेजेंटेशन है। सेंट्रल एशिया भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक स्पेस है। हमारा मीडिया बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड है कि इंडिया से रिप्रेजेंटेशन है या इंडिया आ रहे हैं। इंडिया का आना अच्छी बात है, लेकिन बहुत छोटा हिस्सा है इस लार्जर कॉन्फ्रेंस का, जहां टेररिज्म के हवाले से बात होगी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। 10 नेशंस हैं जिनके हेड ऑफ द स्टेट या काउंसिल यहाँ मौजूद होगी और उनसे बायलैटरल मीटिंग भी लाइंड अप है। पाकिस्तान के पास ये चांस है कि वो एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पैराडाइम का हिस्सा बन सके। आपको इल्म है कि 2023 में मार्च में पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, जहां रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। रशिया से भी रिप्रेजेंटेशन है। तो ओवरऑल जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की एक जो स्ट्रैटेजिक पैराडाइम है फॉरेन पॉलिसी का, वो इन सम वेज समझिए तब्दील हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक जानिब रूस, चीन, ईरान और वस्त एशियाई ममालिक की क़यादत और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आमद, क्या कनेक्टिविटी, तिजारत और माशी ताउन के फ़रोग़ के मकासद आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, बढ़ सकेंगे और भारत को इन्वाइट किया गया था और भारत ने चूज किया है कि वो आए। तो इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल अंदाजा है कि इसकी किस तरह की डेलिब्रेशंस होगी। इसमें यहाँ पर जरूर बात होगी मिडल ईस्ट में जो टॉक्सिक एस्केलेशन ऑफ वायलेंस है उसके हवाले से। यहाँ जरूर बात होगी जो राइजिंग टेंशंस हैं चाइना में। सवाल उठना चाहिए कि जब इजराइल को पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और 107 इजराइल ने और 107 कंट्रीज ने उसके खिलाफ साइन किया, तो भारत ने उस डॉक्यूमेंट पे क्यों साइन नहीं किया? ये वो अहम सवाल है जो भारत को एज एन ऑड पीस यहाँ पर भी लाता है और ब्रिक्स में भी लाता है, क्योंकि एक कन्वर्जेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रिक्स इटसेल्फ ऑल्टरनेटिव IMF के ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा है। तो ये जो ग्लोबल साउथ का नैरेटिव है, जो ग्लोबल साउथ का वेस्टर्न नैरेटिव के खिलाफ एक बलवर्क है, उसमें भारत इन सम वेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस खेल रहा है। तो उसकी मेंबरशिप SCO में भी सवाल पैदा करती है और ब्रिक्स में भी सवाल पैदा करती है। और ब्रिक्स में तो बिल्खुसूस इसलिए करती है कि भारत वो वाहिद कंट्री है जो पाकिस्तान की मेंबरशिप को वहां रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, हम बकाई साहबा ये बताएगा, खुसूसन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आज पहुंच रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के वो सख्त नाक़िद हैं, काफ़ी ज़्यादा मुखालिफत भी की जाती रही। CPEC को तो वो भारतीय खुद मुख्तारी में मदाखलत तक करार दे चुके हैं। ऐसे में आप क्या समझती हैं कि जो कॉन्फ्रेंस है उसके मकासद आगे बढ़ सकेंगे? ये कॉन्फ्रेंस के मकासद बिल्कुल आगे बढ़ चुकेंगे, क्योंकि भारत 10 में से 1 मेंबर है और भारत से बहुत अहम और बड़े मेंबर्स हैं। चाइना है, रशिया है और उसके अलावा जी 10 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो एम्बिट इसका ये है कि ये पूरे ग्लोबल साउथ का नैरेटिव बनाता है, पूरे ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन करता है। ब्रिक्स और SCO को इस वक्त पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड सांस रोक के देख रही है कि यहाँ किस किस्म के फैसले होते हैं, किस किस्म की बातों पे डिलिबरेशंस होती हैं और क्या ऑल्टरनेटिव पैराडाइम टू द वेस्ट सामने आते हैं। इसमें बिल्खुसूस बात हो रही है डॉलर के हवाले से, IMF के हवाले से, वर्ल्ड बैंक के हवाले से, सिक्योरिटी पैराडाइम के हवाले से। तो जो एक वेस्टर्न कंट्रोल था ओवर ग्लोबल नैरेटिव और ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, उस पे डेंट पड़ सकता है। मेरा ख्याल है कि इंतहाई अहम चीज है और पाकिस्तान में हो रही है, उम्दा बात है।
डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय वजीर खारजा अगरचे मल्टीनेशनल फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इस मौके से दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ पिघलने की भी कोई उम्मीद जाहिर की जा सकती है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उम्मीद जाहिर की जा सकती है। ये SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल रिलेशन से बहुत बड़ा है, ये डिप्लोमेटिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई डॉन न्यूज़ से बात करने के लिए।